कि इंडिया का नाम क्यों ले लिया इंडिया? उससे तो सिर्फ उसने ये बोला था कि यार पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो है वो कौन जीतेगा। उसने कोई बात ही नहीं की, उसने गन लोड की और फायर कर दी, राइफल ऑन की और फायर छूट। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के मुतालिक बातें कर रहा था। इसी जगह पे यहाँ पे मारा है। वैसे है इसी जगह पे यहाँ पर गिरा है वो। मैं इंडियन टीम को पसंद करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन क्या अभी मुझे आप गोली मार दोगे यार? यूट्यूबर साद साहब के वालिद साहब के पास मौजूद हूँ, अदालत से रिलीफ मिल सकते। मैं समझता हूँ ये चीज़। नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूँ बिल्कुल अंकल जी, माजरत के साथ जवाब दूंगा तो आप बुरा मानेंगे, इसको काटना नहीं। बिल्कुल आप खुल के बताएं, हमें कुछ भी नहीं सेंसर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम अस्तान खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग कराची शहर के अंदर मौजूद हैं। या पीछे देख सकते हैं मोबाइल मार्केट। यहाँ पे यूट्यूबर एक आया, सिर्फ उसने सिंपल सा ये क्वेश्चन किए, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, इंडियन टीम या पाकिस्तानी टीम। इतना क्वेश्चन करने पे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गन से गोली चला के मार दिए। सिर्फ इतना क्वेश्चन करने पे इससे जाहिल लोग इस यहाँ पे इस मुल्क के अंदर पाए जाते हैं। इससे जाहिलों को बंदूक दी गई है, सिक्योरिटी कंपनी ने ऐसे जाहिलों को बंदूक पकड़ा दी गई है। और मेन कराची शहर के मेन चौक के ऊपर सबसे बड़ी मार्केट है, शहर की बड़ी मोबाइल मार्केट के अंदर ये मार्केट आती है। अभी मैं इंडियन टीम को पसंद करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन क्या अभी मुझे आप गोली मार दोगे यार? और इस जगह पे गोली मारी है। यहाँ पे यूट्यूबर वहाँ से आया था क्वेश्चन करते हुए, और यहाँ पे गोली मारी उसे सिर्फ क्वेश्चन करने के ऊपर। क्वेश्चन उसने किया कि इंडिया की टीम जीतेगी या पाकिस्तानी की टीम। यहाँ पे उसने गन लोड की और यहाँ पे गोली मार दी। यहाँ पे वो यूट्यूबर नीचे गिर गया। सीसीटीवी फुटेज के अंदर आप देख भी सकते हैं। इनसे उन्होंने सवाल किए थे इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से। इनसे पूछते हैं क्या उस यूट्यूबर ने बात कर दी थी ऐसी कि उसने बंदा ही मार दिया। उन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन किया था सर? यार वो रैंडमली आया था मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए, जैसे आप आ रहे हो। उसने मुझसे बस ये बोला था कि यार इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में जो है मैं आपसे सवाल करूंगा, तो थोड़े से अच्छे से आप उस पर जवाब दे दिएगा। अब मुझे नहीं पता था यार उसके बाद उसके साथ अगर कोई ऐसा सानिया होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलमनाक बात होगी कि हमारे मुल्क में जिस तरीके की कंडीशंस हैं हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी के साथ कुछ भी हो जाए। मैं तो आपको भी इंटरव्यू देते हुए डर रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू दूं कहीं कुछ और ना हो जाए। तो सर आप नहीं समझते हमारे मुल्क के अंदर ये जो हालात पैदा हो गए हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान मैच का सिंपल सा उसने क्वेश्चन किए, अभी क्या उसे इंडिया से इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उसको इंडिया का क्वेश्चन करने पे, या इंडिया की टीम की उसने तारीफ़ कर दी थी? ऐसा क्या किया कि उसको मार दिया? असल में लोग यहाँ पे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। जॉब्स अगर हैं भी तो वो ना होने के बराबर हैं, सैलरियाँ नहीं हैं। लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे कमाने के लिए, घर बार नहीं है, फैमिलीज़ नहीं है, तो डिप्रेशन इतना हो गया यहाँ पे हालात की वजह से। सर डिप्रेशन का ये मतलब तो नहीं है बंदा मार दे, ये कौन सा तरीका है? वही बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि एक बंदा सुबह उठता है, उसको सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि भाई बिजली का बिल इतना महंगा आ गया, उसके पास और कोई सोच ही नहीं है। फिर आगे बढ़ता है तो उसके दोस्त यार मिल गए थे, यार पेट्रोल के पैसे बढ़ गए हैं। तीसरे से मिलता है, वो कहता है कि यार चीनी के पैसे बढ़ गए हैं। आगे जाता है तो बोलते हैं कि यार किराया बढ़ गया है। यार हमें इसी काम में लगा दिया गया है। तो यार ये बंदे को इसी तरीके का पागल बना देता है और इंसान कुछ भी कर रहा है। अब वो गार्ड था, वो उससे तो सिर्फ उसने ये बोला था कि यार पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो है वो कौन जीतेगा। उसने कोई बात ही नहीं की, उसने गन लोड की और फायर कर दिया। अब आप मौजूद थे उस वक़्त, आप क्या समझते हैं इस तरह जो अदम बर्दाश्त हो गई है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करने पर बंदा ही मार देते हैं, इसका मतलब क्या हालात हो गए इस कंट्री के? भाई जैसे आप अभी आए ना वीडियो बनाने के लिए, वो ऐसा सात भाई ऐसी मार्केट में आए थे, तकरीबन 5-10 दुकानों पे उन्होंने इंटरव्यू करा था और यही पूछ रहे थे कि भाई T20 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, आपकी क्या तासुरात हैं कि क्या कौन जीतेगा मैच? और इसी हवाले से वो चैनल पे वीडियो बना रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट से सही, मतलब दुकानदार से किसी से कोई तकरार नहीं हुआ, सारे दुकानदारों ने कोऑपरेट करा था और हर दुकानदार ने इंटरव्यू बाकायदा दिया था और तकरीबन सारे दुकानदारों से बात हो चुकी थी। मतलब जैसे आप वीडियो बनाने के लिए आए ना, तो वो भी साथ भाई भी आए थे, सबों से वीडियो बना रही थी, बस ये जा रहे थे। जैसे हमने वीडियो बनाई, आपने पिकअप कर दिया, आप घर की तरफ जाए तो जाते जाते बस 2 सेकंड की बात हुई और बंदे ने उसको मार दिया। मतलब कोई बात नहीं थी, बस उसने राइफल ऑन की और फायर छूट की। मार्केट के अहदेदार भी हैं, निगरान भी हैं, इन्होंने अपने आंखों से देखा जब वो वाक़या हुआ था। सर आपने क्या देखे, क्या हुआ था, क्यों मारा गया? एक्चुअल यूट्यूबर पीछे से इंटरव्यू करते आ रहा था मार्केट से लोगों से, और वो ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच के मुतालिक बातें कर रहा था। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इसमें कौन जीतेगा, आप ये सवाल का मेरे जवाब दे दें। वो लोगों से यही पूछता रहा था, बड़ा हंसमुख लड़का था।
2 बच्चियों का बाप था, बाद में सुना, और इसी इलाके का लड़का था। इसी जगह पे यहाँ पे मारा है। वैसे है, और इसी जगह पे यहाँ पर गिरा है वो, और यहाँ पे उसने फायर। यूट्यूबर साद साहब के वालिद साहब के पास मौजूद हूँ। मैं अभी मार्केट से हो क्या हूँ। जिन दुकानदारों से साद भाई ने बात की थी, उनसे मैंने बात की है 3-4 दुकानदारों से, तो वो भी ये बात कह रहे हैं कि हमने सिर्फ़ उनको सिंपल ये क्वेश्चन का जवाब दिए कि वो पूछ रहे थे इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से कौन जीतेगा। तो अभी वो क्वेश्चन करते हुए अंदर से सिक्योरिटी गार्ड से मेरे ख़्याल में उन्होंने सलाम दुआ किए या ये पूछा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कि कौन जीतेगा। तो सिंपल से इस क्वेश्चन पे उन्होंने ये वाक़या कर दिए। चलो ये तो हो गया, लेकिन इसके ज़िम्मेदार सिक्योरिटी कंपनी वाले भी हैं जो वहाँ पे जिन्होंने उसको ऐसे पागल बंदे को रखा है वहाँ पे, वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के बारे में आप क्या समझते हैं? उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए? जवाब दूंगा तो आप बुरा मानेंगे, इसको काटना नहीं। नहीं, बिल्कुल आप खुल के बताएं, हमें कुछ भी नहीं सेंसर करेंगे। ये आपने पागलपन का सवाल कहाँ से लेके आए हैं कि सिक्योरिटी गार्ड पागल था? कहाँ से लाए? नहीं, सॉरी, पागल नहीं था, मतलब कहने का बिल्कुल ठीक था वो, लेकिन उसने जो हरकत की है ना, वो जाहिलों वाली हरकत की है। बिल्कुल ठीक था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी इससे केस भी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं कि पागल था उसको छोड़ दो, अदालत से रिलीफ मिल सकते। मैं समझता हूँ ये चीज़। नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल अंकल जी माजरत के साथ। सिक्योरिटी गार्ड पागल नहीं था, बिल्कुल होश में था। जी, जाहिल कह सकते हैं हम उसको। जाहिल भी नहीं कहेंगे आप। मैं तो लाइन फोर्सेस की बड़ी उसको कहूँगा कि ये आईबी वाले जो हमारे बड़े इदारे हैं ना, वो देखें कि ये किस चक्कर में उसने अपना चेहरा टीवी पे लाने से मना किया गया है। ये उसने जो फायर मारा है, जो मेरी अपनी नाक की शक्ल कह रही है कि मैं टीवी के ऊपर आ जाऊंगा, रूपोश ना हो, वहाँ से मफरूर ना हो, कोई दहशतगर्द ना हो, क्या था वो जो अपना चेहरा टीवी पे लाने से बचने के लिए उसने पहले फायर मारा है। आप ज़रा देखें। और आपका ये सवाल नेक्स्ट टाइम कभी किसी से करना नहीं कि वो बावला था तो अपने घर जाता था, बीवी बच्चे बेटी अपने आप को मार देता। नहीं, क्यों नहीं मारता था? उस दुकानदार को क्यों नहीं मार रहा था जिनके पास वो अक्सर जाके बैठ रहा है? यार क्यों सवाल को लंबा कर रहे हो और स्टोरी घुमा रहे हो? ये मैं से सुनता आ रहा हूँ कि वो जैनी वो है, वो ये क्या कर रहे हो ये? अबे जैनी वो है तो 5 दिन पहले उसने अपने घर में क्यों नहीं किसी को मार दिया? कैसे शख्स थे, कैसे थे? आपको तो ज़ाहिर इलाके में रहते हैं, पता होगा कि आते जाते हुए मेल जुल के सीधी था। समझ ना, रमज़ानों में हमारे साथ क्रिकेट भी खेलता था। ये टूर्नामेंट यहाँ सामने रोड के ऊपर होता है रमज़ानों में। बड़ा एक्टिव लड़का था। ये इंडिया और पाकिस्तान का सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन करने के ऊपर ऐसा ये क्या वजह, मतलब कि इंडिया का नाम क्यों ले लिया? इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से इतनी ज़्यादा उसे कोई प्रॉब्लम थी? क्या वजह था? अब क्या कह सकते हैं, या तो लोग इंडिया से बहुत ज़्यादा वो भी तो नफ़रत भी तो करते हैं ना, का इज़हार करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उसको उसका माइंड था ना, उस हिसाब से वो बंदा समझ में नहीं आया। बात ये है कि सिक्योरिटी पर्पज़ का रीज़न है। ये सिक्योरिटी के जो लैब्स कोलैप्स हुए हैं ना, ये बंदा इस काबिल ही नहीं था कि उसको वहाँ पे गन दी जाए। उसने ये बोलोगे कि यार इंडिया का इसने मेरे से क्वेश्चन क्यों कर लिए? इंडिया तो हमारा दुश्मन कंट्री है, इंडिया से तो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, ऐसे लगता है जैसे जंग की सिचुएशन है। तो आप इस पहलू पे भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि यार, क्योंकि लोग अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से। वो तो चलें, वो तो आदमी उस टाइम तो बहुत ही एग्रेसिव होता है। वो तो कहते हैं जान की बाजी लगा देनी चाहिए, पाकिस्तान जीते समय। लेकिन बात ये है कि ये मामूली सा केस है, कोई इतना बड़ा केस नहीं है। लेकिन इस पहलू पे भी तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के हवाले से उसने नहीं किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं तो ये कहता हूँ, हर इदारे वाले को ये कहता हूँ कि आपने जो गार्ड रखे हैं, मुलाजमीन रखे हैं, उनका आपने मेडिकल फिटनेस चेकअप कराया हुआ कि नहीं कराया हुआ? आज अल्लाह ने किया कि ये वाक़या हो गया, 1 हफ्ते के बाद दूसरा वाक़या दूसरा वाक़या हो नहीं जाएगा, हो गया। वो जो बच्चे को मारे सिक्योरिटी गार्ड ने मारा है बच्चे को, वो भी कचरा चुनने वाले को, अब समझ गए ना? वो मेरे ख्याल में मारने वाला भी अगवानी है, मरने वाला भी अगवानी है। वो अगवानी है। तो अब ये इतना टेंशन हो चुका है लोगों जहनों में। मैं तो ये चाहता हूँ कराची से जितने गार्ड हैं इनको निकाल देने चाहिए। गवर्नर साहब भी आए तो वो बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन वो गवर्नर साहब अब कह तो ये गए थे, जब यहाँ आए थे मैं उनके साथ ही खड़ा हुआ था इंटरव्यू के दौरान में, तो वो ये क्या कहते हैं, मैं 10 रोज़ के अंदर मैंने अपनी टेबल पे फाइल मंगाई है कि इसका रिज़ल्ट चाहिए मुझे।
कि इस बंदे के साथ करना क्या चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें तो केस लड़ने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा वाक़या है, सब मूवी बनी हुई है कि उसने डायरेक्ट, हाँ आपने अटैक किया हो तो चलो समझ में आता है, गुत्तम घाती हो तो समझ में आता है, ये तो डायरेक्ट उसने फायर मारा है, इसमें तो केस लड़ने की बात ही नहीं है। सर गुत्तम घाती पे भी गोली मारने का अलाउ ही नहीं है। एक होता है ना रीज़न बनता है कि जी इसने भी अटैक किया था तो मैंने भी अटैक कर दिया, तो मैंने वो देखें जब सामने वाले के पास असला होगा तो तभी आप असला चला सकते हो, अगर सामने वाला आपको थप्पड़ भी मारेगा तो फिर भी असला चलाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त है ही नहीं उनके पास में। अगर हाँ सामने वाले के पास असला है तो फिर आप सेल्फ डिफेंस में, वो भी यही तो मैं कह रहा हूँ, कराची की शहरी, हमने लाइसेंस रखे हुए हैं, समय असला है, लेकिन हम चला लेके नहीं चल सकते। वो शऊर की बात है ना, हर बंदे को ये शऊर नहीं है। अटैक आ जाएगा जी आपने क्यों रखा हुआ, अरे तो भाई सेफ्टी डिफेंस में ना रखें, आदमी फैमिली मैटर इतने हो जाते हैं, स्नैचिंग इतनी हो जाती है, आदमी सेफ्टी डिफेंस में तो करेंगे ना। अब हमारा ये रोज़ का रूटीन है 3 बजे तक 4 बजे तक यहाँ बैठने का, डेली का। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को क्वेश्चन करने पर साद को यूट्यूबर को गोली मारी गई है। यह इंडिया पाकिस्तान को क्वेश्चन करने पर गोली मारी गई है। इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड था सिक्योरिटी गार्ड के, इंडिया का क्वेश्चन आपने क्यों कर लिए, सज़ा होनी चाहिए। मैं ख़ुद इंडिया टीम को सपोर्ट करता हूँ, अभी क्या मुझे वो गोली मार देगा क्या? ये कोई आप, ये तो पसंद की बात होती है, कोई किसी टीम को सपोर्ट करता है, कोई किसी टीम को सपोर्ट करता है, ये तो क्रिकेट है। इंडिया सही खेलेगा तो हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे ना, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी को हक पहुँचता है कि आप किसी को गोली मार दो।